हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास 6 एनसीईआरटी। इसमें हम लोग जानेंगे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या, कौन क्या करता है। जैसे जियोलॉजिस्ट, पहला है कीटम जानेंगे जियोलॉजिस्ट का, जो कि स्टडी करते हैं फिजिकल फीचर ऑफ सॉइल का, स्टोन का, रिवर का, सी का और अर्थ पे। पैलियोंटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं प्लांट का, एनिमल का और ह्यूमन का, जो कि फॉसिल हो गए रहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर एगो, जो भी प्रिजर्व हो चुके रहते हैं। फॉसिल किसे कहते हैं, जो कि जो भी फुटप्रिंट होता है, पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, जो कि पाया जाता है, जो फाउंड किया जाता है, जो कि सॉइल के अंदर, रॉक के अंडरग्राउंड में प्रिजर्व हो चुके होते हैं बहुत मिलियंस ऑफ ईयर एगो। तीसरा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटीज का और कल्चर का, जो कि ओल्डेस्ट से अभी प्रेजेंट टाइम में कैसे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ये क्या करते हैं कि रिमेन ऑफ पीपल, लोगों का, प्लांट्स का, एनिमल का, जो भी लेफ्ट बचे हुए रहते हैं, शेष अवशेष जो बचे हुए हैं रहते हैं बहुत पहले से अभी तक में, जैसे कि टूल्स, पोस्ट, बीड, फिगरिन्स, टॉय, बोन एंड टीथ ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन का भी, जो भी बर्nt ग्रेन्स हैं, जो भी खाद्य पदार्थ था, खाने पीने वाला जो भी चीज़ बर्nt हो चुका था उसके बारे में, पार्ट ऑफ हाउस एंड ब्रिक्स के बारे में। इसमें नोट है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ संस्कृत वर्ड किया जाता है, जैसे वॉवेल मेक इट लॉन्ग, वॉवेल क्या करता है, इसको बड़ा बना देता है। जैसे कि दाना, तो हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं दाना। जैसे लीला, लीला, सूत्र, तो हम लोग बोलते हैं, ये था सूत्रा, हम लोग बोलते हैं सूत्र। अब कॉन्सोनेंट इसी तरह है, जैसे शास्त्र है तो हम लोग बोलते हैं शास्त्र, वो शास्त्र है, ये शास्त्र है, हम लोग लंबा खींच देते हैं, लॉन्ग बोलते हैं, थोड़ा सा बढ़ाकर बोलते हैं। देवनागरी लेटर जो री है वो आर को डिनोट करता है, जो कि ऋग्वेदा में भी री आर को ही बताता है। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइंस, हम लोग सोशल साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कितने तरह के होते हैं सोशल साइंस में। ये कीजिए, थीम ए, बी, सी, डी, ई। ये आपका ई 5 तरह के हैं। इसमें जो थीम ए है वो किस पर बात करता है, इंडिया एंड वर्ल्ड पीपल, इंडिया एंड वर्ल्ड और पीपल एंड लैंड के बारे में बात करता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे लाइफ एंड लैंडफॉर्म के बारे में, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में, लोकेशन प्लेस ऑन अर्थ के बारे में। थीम बी क्या करता है, टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट, वो पास्ट के बारे में बात करता है, उनके टाइमलाइन के बारे में, सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में। इंडिया जो है, डेट इज भारत, इंडिया भारत कैसे बना, इंडिया भारत है। द बिगिनिंग ऑफ या द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन का, जो भारतीय सभ्यता जो है वो कैसे बिगिनिंग हुआ। थीम सी जो है वो डिनोट करता है, बताता है आपको आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज के बारे में। इसमें क्या है कि जो हमारा इंडियन कल्चरल रूट है, जो हमारा सांस्कृतिक जो रूट है, जो जड़ है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कैसे हमारा डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, जैसे जैसे कि मैनी को भी हम वन बोलते हैं, जैसे कि हर चीज़ में जाइए कि सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, हर चीज़ में हम लोग यूनिटी लाते हैं, यूनिटी की तरह रहते हैं। थीम डी क्या है, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है, जिसमें फैमिली एंड कम्युनिटी और गवर्नेंस के बारे में, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया, शहरी एरिया में कैसा लोकल गवर्नमेंट था, लोकल गवर्नमेंट इन लोग रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा था। इसका जैसे एग्जांपल के तौर पे लीजिए, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट का ऑर्गन कैसे काम करता है एंड फंक्शन कैसे करता है, पॉलिसी कैसे बनाया जाता है। इस ऑर्गन के तौर पे आप बोलना चाहेंगे, जैसे कि जो सो एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, ये सब जो 3 पिलर होते हैं, ये तीनों कैसे काम करते हैं। थीम ये क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारे इर्द गिर्द चलता रहता है, इसके बारे में बताया गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड अस, द वैल्यू ऑफ अर्थ, हमारे काम का क्या वैल्यू है, जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चलता है, जैसे शेल्टर को लेकर, खाने को लेकर, क्लोथिंग को लेकर, एक्सेस टू लाइवलीहुड को लेकर, एजुकेशन टू यंग वंस, हम लोग एक यंग वन को एजुकेशन कैसे देते हैं, इस बारे में लेकर हम लोग थोड़ा डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन हमारे यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि 4 बोला जाता है, इसको कार्डिनल डायरेक्शन बोला जाता है। जैसे कार्डिनल डायरेक्शन बोला जाता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे बोलते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉन इज कार्डिनल डायरेक्शन में इसको कार्डिनल पॉइंट्स के नाम से बोला जाता है। नॉर्थ को हम लोग टॉप पे रखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं टॉप पे रहता है, और मूविंग क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्या आता है, ईस्ट, साउथ, तब वेस्ट।
ठीक, मैपिंग ऑन अर्थ में हम लोग कोऑर्डिनेट बताते हैं, जैसे किसी को बताना रहता है कि कहाँ पर हो, जैसे अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि तुम यहाँ पर आओ वहाँ पर आओ, कैसे बताते हैं, जो मैपिंग जो होता है या अर्थ पर कैसे किया गया है, वेयर यू मीट फ्रेंड, कहाँ पर तुम अपने दोस्त से मिलोगे, एग्जाम्पल के तौर पर तो आप क्या बोलते हैं कि रोड नंबर 5 में शॉप ऑफ जो स्टेशनरी का शॉप है वहाँ पर मिलेंगे, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया बताने का। इसी तरह लेटीट्यूड होता है, लेटीट्यूड क्या होता है, जो धरती पर रेखा जो होता है, समानांतर रेखा को भी बोला जाता है, जो कि समानांतर रेखा होता है, ट्रॉपिक और ट्रॉपिक बोल रहे हैं लेटीट्यूड्स के बारे में, ठीक है। ऊपर में नॉर्थ पोल होता है, नीचे में साउथ पोल होता है, बीच बीच जो रेखा होता है इक्वेटर बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री पे होता है, जिसको लेटीट्यूड होता है। लेटीट्यूड मीन्स लेटा हुआ, लेटा जैसा दिख रहा है, लेटा की तरह, लेटा हुआ मतलब सोया हुआ। और इसी के ऊपर नीचे इसी तरह बहुत सारे टर्म में किया गया है, जो कि आपको आगे की तरफ 90 डिग्री तक जाता है, ऊपर 90 डिग्री, नीचे 90 डिग्री, दोनों मिलाकर 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह अगर किसी फ्रेंड को आप टुवर्ड भेजते हैं 90 डिग्री साउथ या 90 डिग्री नॉर्थ नियरर, जैसे आप 90 डिग्री ऊपर की तरफ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो आपका क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है मॉडरेट करते जाता है। जब पूरा 90 डिग्री जब आप ऊपर चले जाते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ, यहाँ पर क्या होता है, आपको एकदम कोल्डर से फील होने लगता है, ठंड से फील होने लगता है, ठंड लगने लगती है ज़्यादा ही, जो कि फ्रिजिड जोन में आ जाता है, उसको फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के बिटवीन में क्या होता है कि जैसे ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ जाइए 90 डिग्री, इसके बीच में क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर जो है क्लाइमेट का वो मॉडरेट होता रहता है। इसी तरह आप लॉन्गिट्यूड जाएंगे तो लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, 90 डिग्री नॉर्थ आप देख रहे हैं, 90 डिग्री साउथ देख रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है कि ये धरती को यहाँ से क्या करता है, ये भी इक्वेटर से अगर देखा जाए तो आपका ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये बीचों बीच ऊपर से आता है, पासिंग थ्रू, कहाँ से पास करता है, ये पासिंग थ्रू यूरोप और अफ्रीका से, ठीक है। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मेजर इन डिग्री में भी किया जाता है, वो भी डिग्री में ही किया जाता है, लेटीट्यूड भी डिग्री में ही होता है और ये भी डिग्री में ही होता है। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन, टाइम जोन के बारे में हम जानते हैं, तो हम लोग ऐसे अगर जानते हैं तो अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। तो फुल टर्न लेने में एक बार अपने एक्सिस पर एक राउंड घूमने में वो 24 घंटा लगाता है, यानी कि एक राउंड घूमना, यानी कि गोलाकार, गोलाकार क्या होता है, 360 डिग्री होता है, तो ये 24 घंटे में 360 डिग्री लगाता है। 360 डिग्री के बाद ये क्या करता है कि तो एक घंटा में कितना लगाए, एक घंटा में ये 15 डिग्री जाता है, 15 डिग्री जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एवरी कंट्री हैव देयर ओन स्टैंडर्ड टाइम, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है, हर कंट्री का अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 12 से 1 बजने के बीच में ये एक घंटा के अंदर, एक घंटा हुआ और एक घंटा के बीच में हमने कैसे निकाला कि 124 आवर इक्वल टू 360 डिग्री और 1 आवर इक्वल टू 360 डिग्री बाय 24, तो ये आपका एक घंटा का निकल गया। तो एक घंटा में ये 15 डिग्री जाता है। एवरी कंट्री के पास अपना टाइम जोन होता है, यूएस बहुत काफ़ी लार्जर है तो उसका 6 टाइम जोन है, रशिया का 11 टाइम जोन है, ये याद रखने वाली चीज़ है। रशिया का 11 टाइम जोन है और यूएसए का 6 टाइम जोन है, क्योंकि वो बड़ा कंट्री है, बड़ा एरिया में है। प्राइम मेरिडियन फिक्स्ड है कहाँ पर, ग्रीनविच के पास, जो कि लॉन्गिट्यूड में 180 डिग्री पर दिखाता है। अवॉइड करता है डिवाइडिंग करता है सम कंट्रीज इनटू 2 डिफरेंट डेज में, 2 दिन में बांटता है। अगर एक एग्जांपल है कि धरती घूमने का, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को आप अरुणाचल प्रदेश में बैठा दीजिए और किसी फ्रेंड को आप गुजरात में किसी सिटी में बैठा दीजिए और फ़ोन पे बात कीजिए और फ़ोन पे बात करके बोलिए कि अभी कैसा है, तो क्या वो बोलेगा कि यहाँ पर तो रात होने चला है, शाम के समय में यहाँ पर तो रात होने चला है, तो आप सरप्राइज होंगे कि आप जो गुजरात में बैठे हुए हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पर तो अभी दिन ही है, डे ही है, पूरा डे है, ब्राइट दिन डे है, लेकिन वहाँ पर नाइट हो चुका रहेगा। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू इंडिया अकॉर्डिंग इंडिया विल फास्टर देन वेस्टर्न कंट्रीज इन टाइम, हमेशा इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से ये हमेशा फास्टर रहता है, कितने घंटा, 5.5 आवर, यानी कि 5.5 एन आवर, ये हमेशा रहता है फास्टर देन अदर कंट्री। तो इसको हम कैसे निकालें, हम जानते हैं कि 24 आवर इक्वल टू 360 डिग्री होता है, एक आवर में 360, एक आवर में कितना होता है, 15 डिग्री होता है, जिसे कि हमने निकाला। तो 5.5 आवर को हम 5.1/2 लिख सकते हैं, हाफ को 1/2 हाफ को कहते हैं ना, हाफ को लिख सकते हैं। तो 15 डिग्री इक्वल टू 5 to 10 into 11/2 करते हैं तो 15 डिग्री को 165/2 करते हैं तो 82.5 डिग्री
जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यह दिखाता है।